हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज लेक्चर इज फॉर बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स 8, जो आपका पेपर नंबर 2 है। एंड यूनिट 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, अभी थोड़ा सा उसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे। आगे के पार्ट में हमें कुछ डेफिनेशंस में तो पहला जो डेफिनेशन हमने सेंटर ऑफ मोशन का ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे डेफिनेशन टाइम पीरियड। चलो, यह है हमारा सेंटर ऑफ मोशन, दैट इज ओ। दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए जितना समय लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो हम इसे बोलेंगे एक रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से इट्स अ वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम पीरियड टी। अब इसका डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है। टाइम पीरियड टी, इसका जो फार्मूला है दैट इज 2π/√μ, वेयर म्यू इज कांस्टेंट। ये फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन। ओके, इसको डिनोट करेंगे हम सपोज स्मॉल एन से। तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड, तो इसका यूनिट होगा 1/सेकंड। ठीक है, बराबर। एम्पलीट्यूड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। हम डिनोट करते हैं, ये और ये सेम ही होता है। ठीक है, बराबर। एम्पलीट्यूड दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इपॉक। इपॉक आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इपॉक, आर्गुमेंट और फेज। तो पहले हम इपॉक को करते हैं। अब इसमें डेरिवेशन पार्ट आपके इसमें नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर आपको x के फॉर्मेट में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos √μt प्लस सपोज फाई। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मोशन आपका यहाँ से भी शुरू हो सकता है। यहाँ से यहाँ जाएगा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ वापस आएगा, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे चालू हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन से अगर हुआ तो फिर उसका इक्वेशन बदल जाता है, फिर प्रॉब्लम में साइन आ जाता है। ठीक है, बराबर। अभी ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू आपको प्रॉब्लम में गिवन है। तो इसमें आपका जो इपॉक का जो वैल्यू है, ये फाई इसको बोला जाता है इपॉक। तो फाई, फिर से बोल रहा हूँ, सिंबल बहुत सारे यूज़ करते हैं। कोई फाई यूज़ करता है, कोई इसके जगह पे ये भी सिंबल यूज़ कर लेता है, कोई सा यूज़ कर सकता है, वॉट एवर इट में, कोई थीटा यूज़ करता है। तो वो आप सब देख लेना, जनरल फॉर्मेट उसका याद रखो। x इज इक्वल टू a cos √μt, म्यू मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, बराबर। हाँ, तो इसमें ये जो क्वांटिटी है आपका फाई बोलो, साई, जीटा, ये जो क्वांटिटी है इसे इपॉक बोला जाता है। एंड दिस एंगल, कंप्लीट एंगल, एंड दिस एंगल √μt, ये फाई भी एंगल ही है, एक क्वांटिटी है, एंगल का ही पार्ट है, μt प्लस फाई। This complete quantity is called argument. This complete quantity is called argument. ठीक है, बराबर। अब रहा अपना तीसरा कंसेप्ट, ये इपॉक और आर्गुमेंट हमने इसमें पढ़ लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फेज। फेज बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका पार्टिकल है तो ये इनिशियल फेज हो गया। यहाँ पे अगर आपका पार्टिकल है तो वो एडवांस फेज में चला गया, मतलब आगे चला गया। ठीक है, बराबर। तो पोजीशन के हिसाब से आपका जो फेज है ये दिखा जाता है। तो ये फेज जो है टाइम में मेज़र करता है। तो फेज का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको। इट इज़ द टाइम that has
that has elapses since the particle was at maximum distance. Particle was at maximum distance in the positive direction. ये क्वेश्चन भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखवा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या लकीर के फ़कीर होते हैं, वर्ड टू वर्ड ही होना चाहिए उन्हें, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड इधर तो हो गया तो बोलते हैं रॉन्ग, ठीक है ना, हमारा सिस्टम ही वैसा है। तो ये फेज़ का एक डेफिनेशन आप याद रख लो। तो देयरफॉर फेज एट ए टाइम इज इक्वल टू, इसको डिनोट करेंगे हम t से, ये होगा आपका टाइम डिफरेंस t माइनस t0 बराबर, ये हो गया आपका t0 मतलब जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है इनिशियल, ये आपका फाइनल टाइम बराबर, दोनों के बीच में। तो ये हो गया आपका फेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी मोशन यहाँ पे 10 बजे सपोज शुरू होती है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक आप पहुँच जाते हो मैक्सिमम डिस्टेंस में जितना भी आपने कवर किया, ठीक है। सपोज यहाँ तक आप पहुँच गए, 1 सेकंड में पहुँच गए, तो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा 1 सेकंड। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी है हमारा टाइम t का, जो जनरल फार्मूला जो है, ठीक है, दैट इज़ t माइनस t0 का फार्मूला हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे सिंबल यूज़ किया हूँ फाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ये हमारा इनिशियल टाइमिंग है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका फेज एट ए टाइम का फार्मूला बन गया, ओके, ठीक है। इसको प्रॉपर लिखवा लेना। तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन पार्ट जो है आपको यहाँ पे आ सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस से मेज़र किया हुआ, सॉरी ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस से मेज़र किया हुआ है t0 जो टाइमिंग यहाँ पे आपको गिवन है। तो पार्टिकल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस x इक्वल टू एट टाइम t0, इस पोजीशन को x इक्वल टू a, मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद x इक्वल टू a, ठीक है। और ये हमारा जनरल टाइम, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, ठीक है, ओके। चलो अभी हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। तो जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो प्रॉब्लम्स है, अभी MCQ का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली 6 मार्क के लिए ज़्यादा आते थे, MCQ में आपको काफ़ी कम पूछे जाते थे। फिर भी 1-2 प्रॉब्लम्स है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो रिलेशंस हमने लिख के दिए है आपको, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो 3-4 फार्मूलेज लिख के दिए, उसके बाद हमने आपको एक डायग्राम समझा के दिया था कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशंस क्या होगा बराबर, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशंस क्या होगा, वो चीज़ों को अच्छे से करना, ठीक है। वही चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाएगी। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुके हैं इसके पहले, उस पर हम फोकस आउट करते हैं। और ये चैप्टर में थोड़ा सा डेरिवेटिव आपका अच्छा होना चाहिए, डेरिवेटिव बेस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है और उससे वेलोसिटी निकालना है तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ओके। चलो, तो ये प्रॉब्लम आपको एक ही प्रॉब्लम है, 2 पेपर में रिपीट हुआ है। समर 19 का प्रॉब्लम है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द टाइम पीरियड बराबर, और फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर एट एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, बस यही वेराइटी है, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। बाकी बहुत लंबे चौड़े प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, ठीक है। अभी समर 19 में जो क्वेश्चन आया था अल्टीमेटली वो प्रूव दैट वाला ही था, ठीक है। क्या गिवन था आपको समर 19 में? गिवन में था x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अभी बाकी चीज़ें लिख नहीं दे रहा हूँ, x ये आपको गिवन है, x इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन टू यू, ओके। एंड हमको ये प्रूव करना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेदर इट इज़, हाँ ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है, वेदर इट इज़
सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही ये गिवन होगा आपको। ठीक है, एज इट इज़ वैसे ही गिवन होगा और आपको टाइम पीरियड निकालने के बोल सकते हैं। फाइंड वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड t और फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे f में डिनोट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी n दिया है। ये तीनों चारों चीज़ें एक ही प्रॉब्लम में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आपका विंटर 17 में और काफ़ी पेपर में रिपीट हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम में आपको पूरा आ जाएगा। अब ऑल टाइम आपका एक्स ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट ध्यान में रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गिवन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ठीक है, सो चलो अभी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं ये अगर चेकआउट करना है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो वेलोसिटी मिलेगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो डेरिवेटिव लो, ए कांस्टेंट बाहर, कॉस एन टी का डेरिवेटिव माइनस साइन एन टी, ठीक है, इनटू चेन रूल, टी के जगह पे एन टी है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एन टी दैट इज माइनस एन, दैट इज एन, माइनस तो कॉस का डेरिवेटिव था, प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस एन टी इंटू डी डी टी ऑफ एन टी दैट इज एन। ठीक है, बराबर। तो ये हो गया हमारा डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू। इसमें क्या कॉमन निकलता है आपका वो देख लो। सो इट इज़ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या निकलता है कॉमन, सो यू कैन टेक एन कॉमन, अंदर रहेगा माइनस ए साइन एन टी प्लस पी कॉस एन टी। ठीक है, बराबर। अभी हमें एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर प्रूव करना है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर एन। ठीक है, बराबर। चलो माइनस है साइन का डेरिवेटिव कॉस एन टी इंटू डी डी टी ऑफ एन टी दैट इज एन, प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एन टी दैट इज एन। ठीक है, सो फाइनली वी हैव डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, चलो माइनस एन कॉमन निकलेगा और ये एन तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो ये हमें मिला ए कॉस एन टी, ठीक है, प्लस बी साइन एन टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बराबर। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अभी ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मतलब ये एक्सेलरेशन, एन क्या है, एन स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको 3 चीज़ें कवर होगी। अगर आपको प्रॉब्लम में वेलोसिटी पूछा तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। अगर प्रॉब्लम में आपका एक्सेलरेशन पूछा तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अगर प्रॉब्लम में आपको वेरिफिकेशन पूछा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब बचता है आपका, इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है, अभी बाय डेफिनेशन डी स्क्वायर एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स। ठीक है, बराबर। अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब दोनों ये बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर। ये प्रूव दैट के लिए पूछता है। अब ये प्रूव दैट के लिए तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन ये पूछ सकते हैं, प्रूव दैट में पूछते थे, अभी नहीं पूछेंगे। अभी आपको यहाँ तक आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई करो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें टाइम पीरियड टी अगर पूछा तो क्या होगा,
टाइम पीरियड टी अगर पूछा तो क्या होगा, टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला क्या था हमारा 2 अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, अगर टाइम पीरियड टी पूछा तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो करो सिंप्लीफाई इसको। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे एन स्क्वायर, स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपका फाइनल आंसर आया 2 अपॉन एन। ठीक है, बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो रेसिप्रोकल ले लेने का इसका। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो यू हैव हियर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो ये होगा एन अपॉन 2 तो एक ही प्रॉब्लम में सभी वेराइटी आपकी कवर हो जाती है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, हर प्रॉब्लम में ये एक्स ऐसे आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ओके, ठीक है। ये और हमने जो इसके पहले मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये जो पढ़ाया है उस पर फोकस करना। और ये चीज़, इससे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आपने यूनिट नंबर 1 में वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी वैसे पढ़ा है। और ये थर्ड टॉपिक था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका फिनिश होता है। ठीक है, आप एक बार देख लो, काफ़ी स्क्रीनशॉट निकाल के रजिस्टर में प्रॉपर लिखो। ओके, और पढ़ाई करो। कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिफ़िकल्टी डाल सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप डिफ़िकल्टीज़ फ्लोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।